गाइस वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसेशन, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट सब यूनिट है विद लीगल एंड पॉलिटिकल बेसिस कि क्या क्या लीगल और पॉलिटिकल बेसिस थे जिनके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसेशन साइन हुआ था एंड किसके दरमियान हुआ था ये साइन। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई हैं, बताई हुई हैं, बट आज हम इस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे कि व्हाट लेड टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। तो हम ज़्यादा इसको मतलब ये बुक से ही मैं ले रहा हूँ बिकॉज देर इज़ अ लिमिटेड टाइम फॉर द एग्ज़ाम्स, सो आई कुडंट मेक द नोट्स। तो अब सबसे पहले देखो यार, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देयर वर अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज लार्जेस्ट अमंग दैम ऑल विद एन एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इट गोज़ टू द क्रेडिट ऑफ महाराजा गुलाब सिंह who laid the foundation of Jammu and Kashmir state as a separate and unified entity for the first time when he concluded the treaty of अमृतसर with the British of government। अब सिंपली हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ी हैं कि महाराजा गुलाब सिंह थे जिन्होंने क्या किया था कि ये एक प्रिंसली स्टेट होती थी, कौन सी, हमारी जम्मू कश्मीर जो है। तो टोटल जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी 565 आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें से क्या हुआ था कि 562 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो अब 565 में से 562 ने तो ठीक है भाई कर लिया ज्वाइन, या तो पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को। अब जो बची हुई तीन थी वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो ये तीन प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम क्या रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना तो हमें इंडिया को ज्वाइन करना ना हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है। दैट्स इट। तो फिर महाराजा गुलाब सिंह का यहाँ पे बताया हुआ है कि उन्होंने ही अंडर ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से 16 मार्च 1846 में क्या किया था, जम्मू कश्मीर ख़रीद लिया था वार इंडिमिनिटी दे के, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो देन उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि सेक्शन 6 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1935 एंड सेक्शन 9 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वेस्ट द क्रिएशन ऑफ द डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नहीं कि वही कि इन सेक्शंस के अंडर क्या हुआ था, इंडियन और पाकिस्तान जो हैं डिवाइड हुए थे, इनका पार्टीशन हुआ था और देन लेटर ऑन जो है चॉइसेस दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को कि आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो या हिंदुस्तान को ज्वाइन करो, whomever you want to join। हाँ, तो अब जो जिन बेसिस पे लोगों ने क्या नाम है पाकिस्तान या इंडिया को ज्वाइन किया था वो कुछ बेसिस ऐसे थे जैसे कि रिलीजियस बेस हो गया एक, या आइडियोलॉजिकल अफेक्शन हो गया कि भाई हमें जो है हम मुस्लिम्स हैं तो हम मुस्लिम्स के साथ रहेंगे, या हमें मुस्लिम्स हैं तो हमें इंडिया में थ्रेट है, या हम अगर हिंदू हैं तो हमें पाकिस्तान में थ्रेट है। तो उन बेसिस पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बेसिस थे जिन पे क्या हुआ कि भाई लोग जो हैं डिवाइड होने लगे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने बहुत ही पोटेंशियली जो है काम करके क्या किया कि जो बाकी दो प्रिंसली स्टेट्स थे जूनागढ़ और हैदराबाद, उनको कहीं ना कहीं इंडिया के साथ परमानेंटली कर दिया। तो लेकिन क्या हुआ, वो दो तो हो गए, लेकिन हाउएवर द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट महाराजा हरि सिंह रिमेन्ड अनडिसीव्ड रिगार्डिंग द इशू वेदर टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ आइदर इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन जो महाराजा थे हमारे हरि सिंह, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डायलेमा रहा, यार मैं क्या करूँ, पाकिस्तान को ज्वाइन करूँ या हिंदुस्तान को ज्वाइन करूँ या इंडिपेंडेंट रहूँ, कि भाई मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि भाई उन्होंने ऑप्ट किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं क्या रहूँगा, इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन करूँगा ना तो इंडिया को ज्वाइन करूँगा। ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि महाराजा जो हैं उनका आइडिया ये था कि भाई मैं कश्मीर को जो है, जो कश्मीर को कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ इन एशिया, तो उसको जो है मैं इंडिपेंडेंट जो है रह के रूल करूँगा। तो अब कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से महाराजा जो था वो ही वॉज नॉट सपोज टू के भाई मैं ऐसा डिसीजन लूँ कि या तो मैं पाकिस्तान को ज्वाइन कर लूँ या मैं इंडिया को ज्वाइन कर लूँ। अब वो क्या क्या रीजंस थे कि एक तो उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी टू रूल इंडिपेंडेंटली, कि भाई मैं अकेला जम्मू कश्मीर को राज करूँगा ना कि मेरे को पाकिस्तान के साथ। और इस सब के पीछे एक और रीज़न था जो कि ये था कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एज मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी इन कश्मीर एंड हिंदूज इन जम्मू रीजन। तो अब और क्या मसला था जिसकी वजह से राजा ने ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन किया ना हिंदुस्तान को, वो ये था कि पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की थी वो कश्मीर में ज़्यादा थी, मेजॉरिटी में ज़्यादा मुस्लिम्स रहते थे, और सेम टाइम जम्मू रीजन में हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के 3 रीजन्स हैं, लद्दाख,
जम्मू और कश्मीर। अब ऐसे ही कश्मीर में ज़्यादा मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी और जम्मू में ज़्यादा मेजोरिटी किसकी थी, हिंदूज़ की थी। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि अब ना तो, अब क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान जो था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कहीं ना कहीं कश्मीर को लेना चाहता था कि भाई यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजियस चीज़ें बीच में ला रहा था। तो सेम टाइम पे अब जो महाराजा था वो इस स्टाइल में था कि भाई ज़्यादा मेजोरिटी यहाँ मुस्लिम्स की भी है कश्मीर वाले रीजन में, और जम्मू वाले रीजन में हिंदूज़ की है। तो वही एक रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने ना तो पाकिस्तान को ज्वाइन किया ना हिंदुस्तान को ज्वाइन किया। और उसके बाद कहते हैं कि ही आल्सो फेल्ट कंसर्न ऑफ लूजिंग हिज थ्रॉन इन केस ही जॉइंट पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनियन एंड वुड लूज ऑल हिज एवेन्यू टू द कंटिन्यू विद हिज पावर टू रूल इफ ही डिसाइड टू जॉइन द डेमोक्रेटिक इंडियन सिस्टम। तो सेम टाइम पे अब उसको इस चीज़ का भी डर था कि भाई अगर मैंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो अभी मेरा जो राज है, मेरे जो पावर्स हैं वो सब चले जाएंगे, और अगर इन केस मैं पाकिस्तान को ना ज्वाइन करूँ, इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लूँ, फिर भी क्या होगा, मेरे पावर्स, मेरे जो मेरे पास हक हैं वो सब क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरा राज जो है वो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे भैया, हम किसी को ज्वाइन नहीं करने वाले, ना तो इंडिया को ना पाकिस्तान को। सिंपली जो है ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से महाराजा ने डिसाइड किया था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम ना तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनियन को ज्वाइन करेंगे। दैट्स इट। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इवेंट्स के क्या क्या इवेंट्स थे दैट लेड टू द एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू विद इंडियन यूनियन। कि भाई ऐसे क्या क्या इवेंट्स थे जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन करना पड़ा इंडियन यूनियन के साथ। तो हम जैसे इसका एक ओवरव्यू लेंगे, समझने के लिए आसान हो जाएगा। जस्ट लिसन के बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने एक डिसीजन बनाया था कि पार्टीशन होगा इंडियन टेरिटरी का इनटू द डोमिनियंस, जो कि क्या होंगे, इंडियन और पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है इनका पार्टीशन होगा, ये अलग अलग जो है कंट्रीज़ बनेंगी। बिफोर इंडिपेंडेंस ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो और उसमें क्या होगा कि भाई प्रिंसली स्टेट्स होंगी, फिर उनको खुद उनका इंडिपेंडेंट ये एक चॉइस होगी कि भाई वो किसी भी के साथ जा सकते हैं, या तो इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। फिर क्या हुआ कि महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे, हमें पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम जो है इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो लेटर ऑन क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था क्या रहेगा, इंडिया, ओ सॉरी, पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो हमारी नहीं है। वो ये कह रहे थे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ट्रेडिशंस जो थे ना, कि उनके बेसिस पे कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है ये हमें बिलोंग करती है, हम जम्मू कश्मीर के क्या है भाई, जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है और हम उस पर राज करेंगे, वी विल रूल इट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं था, और ऐसी सिचुएशन बनी कि पाकिस्तान ने अपने कुछ ट्राइबल मैंस भेजे, यानी कि अपनी फोर्सेस भेजी कि भाई आप जाओ और क्या करो, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को जो है हड़प लो और एरिया को जो है ऑक्यूपाई कर लो। जैसे कि हमें पता भी है कि पीओके जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भी बहुत सारे एरिया जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ऐसे में महाराजा जो था वो हेल्पलेस था, अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि फोर्सेस वगैरह कंटिन्यूसली आ रही थी और कहीं ना कहीं बहुत ही थ्रेट शो हो रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो महाराजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम इंडियन यूनियन से मदद मांगेंगे। ठीक है, महाराजा ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इंडियन यूनियन से मदद मांगेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड थर्ड वर्ल्ड लाइन जो है, महाराजा हरी सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू एक्सटेंड हेल्प टू द फॉर्मर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग द स्टेट फ्रॉम द ऑनस्लॉटर ऑफ ट्राइबल मैन हु वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ द टेरिटरी ऑफ स्टेट फोर्सफुली। कि भाई इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने मदद मांगी कि आप जो है हमारी मदद करो, किन के अपोज में मदद करो, कि भाई पाकिस्तान ने जो ट्राइबल मैन भेजे थे फोर्सफुली जम्मू एंड कश्मीर को हड़पने के लिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन थे जो उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रॉमिस किया महाराजा को कि वो उनकी मदद करेंगे। ठीक है, इंडिया जो है उनके साथ है खड़ा और वो उनकी क्या करेगा, मदद करेगा भाई। तो बट ऑन द पीरियड कंडीशन कि भाई लेकिन मैं तेरी मदद करूँगा। महाराजा से लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक कंडीशन है उसकी। अब मदद मैं तेरी करूँगा लेकिन उस कंडीशन को तुझे मानना पड़ेगा, तो उसके बाद ही मैं तेरी मदद करूँगा। अब वो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि दैट महाराजा वुड हैव टू साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि महाराजा को क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसेशन। और यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर होती है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसेशन कब आया, कि भाई कब
साइन होने की बात आई, जब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर स्टेट को, यानी कि महाराजा जो हमारे थे यहाँ पे, उनको क्या हुआ, थ्रेट हुआ पाकिस्तान से, जब उन्होंने अपने ट्राइबल मैन भेजे यहाँ पे फोर्सफुली जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए, जम्मू कश्मीर टेरिटरी को हड़पने के लिए। तो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन की बात हुई, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी विद महाराजा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन को साइन करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, हम आपकी मदद करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन क्या था कि that Maharaja would have to sign instrument of association with India and would agree to become an integral part of Indian Union। कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके आपको क्या होगा कि आप अपने आप को क्या एज डिक्लेयर कर दोगे एज द पार्ट ऑफ इंडिया। तो यही था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन कि भाई आपको क्या करना है, वो साइन करना है, और उसकी वजह से क्या होगा, आप जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करोगे आप इंडिया का एक पार्ट बन जाओगे। इंटरनल इंडिया जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जम्मू कश्मीर ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके जो है इंडिया के साथ आने का फैसला कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ 3 एरियाज़, जो कि डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। तो सिंपली अब हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो था ये एक लीगल प्रोसेस था, ठीक है, मतलब लीगली जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है ये साइन किया गया था। इसके बाद सिंपली है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन डेवलप्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल 370, जो कि स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो इस स्पेशल स्टेटस में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का जो है खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद का फ्लैग था, खुद का प्राइम मिनिस्टर होता था, तो वही एक स्पेशल प्रोविजन के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन किया गया था। तो बस इतना ही था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। अगर एग्ज़ाम में आता तो यू कैन ईजिली राइट इट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपली हमने ऑलरेडी ये इवेंट जो है अभी तक डिस्कस करते आए हैं फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, यू विल ईजिली गेट इट कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन क्या था। सिर्फ बस इतना याद रखना है कि ये आफ्टर द इवेंट ऑफ, जब पाकिस्तान ने अपने ट्राइबल मैन फोर्सफुली यहाँ कश्मीर को हड़पने के लिए भेजे थे, ये तब साइन हुआ था बिटवीन महाराजा हरी सिंह एंड इंडियन यूनियन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वादा किया था कि हम क्या करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज